अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बाइनरी रिलेशन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन हम उसे कहते हैं जिसमें हम दो सेट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं और इसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो इसके रिलेशंस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम कर चुके हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ अपनी बुक आपके सामने खोल कर रखो ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन जो है इस आईपैड पर लिखती जाऊँ। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम। ए का सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 और बी का सेट हमारे पास गिवन है 0 1 2 3। हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, जैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी वैसे ही हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, अब हमने इसके मेंबर्स लिए, जैसे 1 × 0 फिर 1 1 1 2 1 3 2 0, जैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं वैसे प्रोडक्ट निकाला। अच्छा, अब पार्ट 1 में हमें क्या कहा है कि हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए और बी इक्वल हों। अब आप देख लो ए और बी किस में इक्वल है, यानी ए का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सही है, और बी का मतलब है ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब देखो कौन सा है, हम देखते हैं 1 और 1 ये हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो हमने 1 और 1 ले लिया। 2 और 2 दोनों सेम है, 3 और 3 दोनों सेम है, तो हमने ये वाले ऑर्डर पेयर्स ले लिए। ठीक है, अच्छा अब पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, हमें ऐसे मेंबर्स लेने, ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर को प्लस किया जाए तो आंसर 4 आए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने जो रिलेशन बनाया है 1 और 3 को प्लस करते 4 आ रहा है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम 1 और 1 को प्लस करते तो 2 आते हैं, हम ये नहीं ले सकते। 1 और 2 को प्लस करते 3 आते, ये नहीं ले सकते। 1 और 0 को प्लस करते 1 आता है। 2 और 0 को प्लस किया 2 आया। 2 + 1 3 आए, 2 + 2 4। हमने ये वाला ऑर्डर पेयर ले लिया। ठीक है, 2 और 3 को प्लस किया 5 आया। 3 और 0 को प्लस किया तो 3 आया। इस तरीके से हमने ऐसे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किए जिनको प्लस करने से आंसर 4 आ जाए। ठीक है, अच्छा अब थर्ड रिलेशन हमारा क्या है, थर्ड रिलेशन हमारा ये है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। ठीक है, यानी फर्स्ट मेंबर जो है वो सेकंड मेंबर से बड़ा है। अब देखो 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है। इसके अलावा 4 1 से बड़ा हो गया, 4 2 से बड़ा हो गया और 4 3 से ग्रेटर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने रिलेशन जो है वो हासिल कर लिए। अब R4 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 4 में कह रहे हैं कि ए डिवाइड्स बी, यानी ऐसा नंबर लेना है कि अब आप दोनों सेट्स का चेक करो और ऐसे मेंबर्स लो, ऐसा ऑर्डर पेयर लो कि ए को बी से हम डिवाइड कर सकते हों। ठीक है ना। अब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 1 से डिवाइड हो सकता है, आंसर 1 आएगा। 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसके भी ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे और इसका रिलेशन 3, इसका एक और रिलेशन हम बना सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड का मतलब होता है इंटीजर, सही है ना, यानी कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो, सही है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इन जेड गिवन बाय। ठीक है, अब आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए बी
सच दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब क्या रेंज है? फर्स्ट में आपके पास रिलेशन ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है, अब देखो ए जो होगा वो डोमेन होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर पे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि हम इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास 10 आए। अब सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पर a को 1 रख दूँ, सही है, तो 2 1 टाइम 2 हो गया, 2 1 सा 2 प्लस, और b को अगर मैं 8 रख दूँ, सही है, तो क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस 8 10 हो गया। तो इट मीन्स डोमेन हमारे पास क्या हो गया? डोमेन हमारे पास हमने ले लिया 1, सही है। हम यहाँ पर अरेंज क्या लिया हमने? 8। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं a को 2 लूँ, सही, 2 2 सा 4, और b अगर 4 लेते तो b मुझे 6 लेना पड़ेगा, तभी ये 10 बनेगा। तो मैंने डोमेन 2 लिया और रेंज 6 ले लिया। अच्छा, अगर मैं 2 3 सा 6 लूँ, सही है ना, 2 3 सा 6, 6 में मैं क्या प्लस करूँ कि 10 बन जाए? 4, 10 बन गया। अच्छा, अब अगर मैं 4 लेती हूँ, 4 2 सा 8, सही है ना, और b में मैं क्या लूँ? 2, तो ये 10 बन जाएगा। अब 2 5 सा 10, अब हम मज़ीद इसको नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ले लें 2 0 सा 0, है ना, 2 0 सा 0 भी ले सकते, और b हम तब ले लें 10। से ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से करूँ कि ए डोमेन को 5 ले लूँ और इसको 0 ले लूँ, ठीक है, तो 2 5 टाइम 10 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी रेंज और डोमेन हम निकाल सकते हैं। फिर हम इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, और आंसर लिख देंगे अपना। बिल्कुल इसी तरीके से इसका R2 और R3 से भी आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल R2 है आपके पास ए बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 8। सी, यानी a और b आपको ऐसे रखने के जिनको प्लस करें तो आंसर 8 आ जाए, सही है ना। अब डोमेन आपका क्या हो गया? अब आप बिल्कुल इसी तरीके से डोमेन और रेंज निकालोगे। ठीक है, जैसे डोमेन अगर आप 1 लेते हो, यहाँ 1 लेते हो, तो यहाँ b आपको क्या लेना पड़ेगा? 7, तो इन दोनों का प्लस करके 8 बन गया। अगर 2 लेते हो तो ये आपको 6 लेना पड़ेगा, 8 बन गया। यहाँ अगर 3 लेते हो तो इसको आपको 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 लेते हो तो b भी आपको 4 लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पर 5 लेते हो डोमेन, तो ये आपको 3 लेना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अगर आप 6 लेते हो तो ये आपको 2 लेना पड़ेगा, सही है। अब हम मज़ीद इसमें नहीं ले सकते। हाँ, एक पॉसिबिलिटी कि अगर हम इसको 0 ले लें a को, तो b हमें 8 लेना पड़ेगा, और इसी तरीके से यहाँ 8 ले लें और यहाँ पर 0 ले लें, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप R3 को भी करोगे कि इसमें a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8 है। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। द रिलेशन R इज़ इक्वल टू ए बी, ओके, सच दैट b इज़ इक्वल टू 2a। अब आपके पास यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको रेंज निकालनी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 में b इज़ इक्वल टू 2a है, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ रखते जाओ। अगर आपके पास ये दिया हुआ है a की वैल्यू आपके पास, डोमेन आपके पास गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 9 है ना, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 नहीं है, 10 है, ठीक है। तो b इज़ इक्वल टू 2a है। अब डोमेन आपके पास क्या दिया हुआ है? डोमेन आपके पास दिया हुआ है -1 0 1 और 2, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? b रेंज आराम से निकाल सकते हो। b जो होता है वो रेंज होता है, और a जो होता है वो आपका डोमेन होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है और वो सेकंड ऑर्डर पेयर है। तो इसके निकालने के लिए रेंज क्या आ जाएगी? अब देखो, a की जगह -1 रखा तो ये हो जाएगा -2,
ए की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया, ए की जगह 1 रखा तो ये 2 हो गया, और 2 रखा तो 4 हो गया। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास फॉर्मूला दिए y जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है। हमेशा याद रखो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को हम देखते हैं, जो फर्स्ट होता है वो हमेशा डोमेन होता है और सेकंड वाला रेंज होता है, क्योंकि x जो है ABC में पहले आता है, y बाद में आता है। ठीक है, तो अब आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, डोमेन दिया हुआ है, सही है, आपको रेंज निकालनी है। तो y क्या हो जाएगा, y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यानी वो मेंबर्स आपने लिखने हैं जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाए 2 होता है, सही है। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सही है। अच्छा, यानी अगर मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 2 आ गया, 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब मैंने इसकी जगह पर y = एक्स स्क्वायर है, x 1 रखते हैं तो y क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर मैं 2 रखूं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अगर 3 रखा जाए 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है, सारा काम कंप्लीट कर लेना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फंक्शन एक्सप्लेन करूं। थैंक यू।